गोमेद यक्ष की कथा। प्रभु भक्ति और तीर्थ भक्ति से कैसे गोमेद नामक व्यक्ति अधिष्ठायक देव बनता है वह आज हम जानेंगे। तो प्रस्तुत है गिरनार शरण की हर प्रसाद रत्नता श्रावक गोमेद यक्ष की कथा। श्री अंबिका देवी इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट सज्जन मंत्री ने आसोजवदी अमावस नेमिनाथ भगवान। गिरनार हिस्ट्री का एपिसोड 5 आप देख रहे हैं जैन मीडिया। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भरत क्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक सुंदर गांव था, सुग्राम। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अलग अलग क्रियाकांड कराने में एक्सपर्ट था। उसका नाम गोमेद पड़ गया। मिथ्यात्व के अंधकार में होने के कारण वह धर्म को समझ नहीं पाया। मिथ्यात्व यानी कि सही को गलत मानना और गलत को सही मानना। गोमेद धर्म के नाम पर अनेक जीवों की हत्या करवाता था। इन पाप कर्मों के कारण उसे तुरंत ही फल मिला, जिससे उसकी पत्नी और पुत्रों की मृत्यु हो गई। गोमेद अकेला और बेसहारा हो गया और गहरे दुख में रहने लगा। कर्म सत्ता ने इतने में उसे नहीं छोड़ा। उसके कर्मों का पूरा हिसाब करते हुए उसे एक और भयानक सजा दी। कुछ समय के बाद गोमेद को भयंकर कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी की बीमारी हो गई। उसके रिश्तेदारों ने भी उसे छोड़ दिया और उसके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उसके शरीर में तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसके शरीर में असंख्य कीड़े पैदा हो गए। हर अंग में रस्सी यानी कि पस बहता था और उससे भयानक दुर्गंध आती थी। हर समय उसके शरीर पर मक्खियाँ भिन भिनाती थी और वो तड़पता रहता था। उसके शरीर में अंगारे भर दिए हो ऐसी जलन उसे हर पल होती थी। इन सभी के कारण उसे दर्द और इतनी पीड़ा होती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी मौत आ जाए, ऐसा वो सोचने लगा था। लेकिन पूर्व में किए हुए अच्छे पुण्य कर्म कभी न कभी तो फल देते ही है, और ऐसा ही कुछ गोमेद के साथ भी हुआ। एक बार गोमेद दुख और दर्द के कारण चीखते हुए रास्ते पर चल रहा था। उस समय एक तपस्वी साधु भगवंत भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। वे साधु भगवंत करुणा के भंडार थे। उन्होंने गोमेद की बुरी हालत देखी और दया भाव के साथ उसे कहा, हे भाग्यशाली, तूने धर्म के नाम से जीवों की हत्या की है। ये तो केवल उस पाप की स्टार्टिंग का फल है। यह तो नरक आदि भयानक वेदना का प्रथम चरण है, यानी कि पहला स्टेप है। अगर तू इस पीड़ा से थक गया है और अगले जन्म में इससे बचना चाहता है तो अभी भी मौका है। तू जीव दया जिसके मूल में है, ऐसे जीव दया पालक करुणा सागर दया के भंडार श्री जिनेश्वर परमात्मा द्वारा बताए गए जिन धर्म का स्वीकार कर। आज तक तूने जिन अनेक जीवों की हत्या की है, जिन जीवों को भयानक दुख दिया है, उनसे क्षमा याचना कर, यानी कि माफी मांग। तेरे द्वारा किए गए भयानक पापों को खत्म करने की ताकत रखने वाले अनेक देवों द्वारा पूजित अनंत तीर्थंकरों के अनंत कल्याणकों की भूमि ऐसी श्री गिरनार जी महातीर्थ की सेवा और भक्ति कर, जिसके प्रभाव से तेरे सभी पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। मुनिराज के वचन सुनकर गोमेद का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसने जिन धर्म को स्वीकार किया, जिन शासन को अपनी रगों में बसाया और श्री गिरनार जी तीर्थ को अपने दिल में बसाया। श्री नेमिनाथ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए समाधि भाव, समता और शांति में डूबकर उसने बिना किसी पीड़ा या दुख के मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पर गोमेद का अंत नहीं था। सच्चे दिल से उसके द्वारा पीड़ित जीवों से क्षमा मांगने से, सच्चे भाव से जिन धर्म को अपनाने से और सच्चे मन से प्रभु का नाम स्मरण करने से गोमेद के पाप कर्म नष्ट हुए और अगले जन्म में वह एक दिव्य तेजस्वी और अत्यंत रिद्धि वाला गोमेद देव बना और उसे दिव्य दृष्टियाँ भी प्राप्त हुई। दिव्य दृष्टि यानी कि एक तरह की डिवाइन सेंस। गोमेद देव के 3 मुख और 6 हाथ थे। उनके बाएं हाथों में शक्ति, शूल और नकुल थे और दाएं हाथों में चक्र, परशु और बिजोरा थे। उनका वाहन एक पुरुष था। अब गोमेद देव शासन अधिष्ठायिका श्री अंबिका देवी की तरह ही देवों द्वारा बनाए गए एक दिव्य विमान में बैठकर आसोजवदी अमावस यानी कि श्री नेमिनाथ प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक के दिन श्री गिरनार जी तीर्थ के सहसावन नामक वन में पहुंचे, जहां पर देवों द्वारा संवत्सरण की रचना की गई थी। गोमेद देव ने श्री नेमिनाथ प्रभु को वंदन किया और अपना पूर्व भव याद किया कि कैसे एक मुनि भगवंत के वचन से श्री नेमिनाथ प्रभु के नाम स्मरण ने और श्री गिरनार जी तीर्थ की भक्ति ने उनका जीवन बदल दिया था। अत्यंत भावों के साथ गोमेद देव ने प्रभु की स्तुति की और गोमेद देव के इतने शुद्ध और श्रद्धा से भरे हुए भावों को देखते हुए इंद्र महाराजा ने प्रसन्न होकर गोमेद देव को श्री नेमिनाथ प्रभु के शासन का अधिष्ठायक देव के पद पर स्थापित किया। तो कुछ इस तरह से श्री नेमिनाथ प्रभु के शासन के अधिष्ठायक देव की स्थापना हुई। अगले एपिसोड में हम जानेंगे गिरनार के द फेमस गजपत कुंड का इंपॉर्टेंस बताती हुई एक अद्भुत कथा। जय जिन शासन, जय महावीर।